अग्नि, उसका संबोधन में रूप है अग्ने। हे अग्ने, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, प्रायः सभी भाषाओं में होते हैं। संस्कृत भाषा में भी हैं, वेदों में भी हैं। ये जो अग्नि शब्द है, सामान्य हिंदी भाषा में इस अग्नि के लिए प्रयोग किया जाता है जिसमें आप भोजन पकाते हैं, यज्ञ करते हैं। ये भी अग्नि शब्द का एक अर्थ है। पर आज के मंत्र में जो अग्नि शब्द है, ये ईश्वर के लिए प्रयोग किया है। ईश्वर के सैकड़ों हजारों नाम हैं। उन नामों में से एक नाम अग्नि भी है। यजुर्वेद के एक मंत्र में तो कहा है तदेव अग्नि, ईश्वर ही अग्नि है। ये जो ही शब्द का प्रयोग होता है, ये मुख्य वस्तु के लिए होता है और उससे मिलता जुलता गुण किसी अन्य पदार्थ में हो तो उसको भी उसी नाम से कह देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए श्री रामचंद्र जी के जमाने में लंकापति कौन था? रावण। तो असली रावण तो वही था, फिर भी उससे मिलते जुलते गुणकर्म वाले लोगों को आजकल रावण कह देते हैं। एक व्यक्ति कुछ बोल रहा था, गली गली में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। कोई ऐसा गीत होगा, भजन था कोई, गली गली में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। तो ये उससे मिलते जुलते होने के कारण उन लोगों का नाम भी रावण और राम रख दिया गया। वास्तव में तो असली रावण तो वही था, लंकापति, और असली श्री राम तो वही थे जिनका आपने युद्ध रामायण आदि में देखा सुना। तो इसी प्रकार से यहां मंत्र में कह रहे हैं तद एव अग्नि, अग्नि तो वही है। तो अग्नि ईश्वर ही है। क्यों ईश्वर है अग्नि? अग्नि अग्रणीर भवति, अग्नि उसे कहते हैं जो अग्रणी हो, जो आगे रहता है, जो नेतृत्व करता है, जो रास्ता बताता है, जो मार्गदर्शन करता है, जिसमें खूब सारा ज्ञान विज्ञान हो और ज्ञान देता हो, उसका नाम अग्नि है। अब ईश्वर में ज्ञान है, बहुत सारा ज्ञान है, सबसे अधिक ज्ञान है और बिल्कुल शुद्ध ज्ञान है। वो सबका मार्गदर्शक है, सबको रास्ता दिखाता है, सबका नेता है। इसलिए ईश्वर को अग्नि कहते हैं। अब ऐसे ही कुछ मिलते जुलते गुण और लोगों में भी हैं। राजा है, सेनापति है, विद्वान है, इनमें भी ऐसे ही गुण हैं। ये भी इसलिए इस अग्नि को भी अग्नि कह देते हैं, पर वास्तव में मुख्य अग्नि तो ईश्वर है। तो इस प्रकार से आज के मंत्र में भी अग्नि नाम से ईश्वर को संबोधन किया। अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि, हे ज्ञान स्वरूप परमात्मन, मैं भी व्रत का पालन करूंगा। आप व्रतपति हैं, ये नाम भी ईश्वर का है। व्रतपते, ये भी संबोधन है ईश्वर के लिए। आप व्रतों का पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, कभी भी कोई नियम नहीं भंग करते। मनुष्य लोग तो नियम बनाते हैं, कुछ दिन पालन भी करते हैं, फिर टूट जाता है, फिर छूट जाता है। तो मनुष्य तो नियम बनाते हैं, तोड़ देते हैं, पर ईश्वर अपने नियम कभी नहीं तोड़ता, एक बार भी नहीं तोड़ता। मनुष्य क्यों तोड़ता है अपने नियम?
इसलिए तोड़ता है कि वो अल्प शक्तिमान है, अल्पज्ञ है, उसका सामर्थ्य कम है, इसलिए वो नियम तो बना लेता है, फिर पालन नहीं कर पाता, शक्ति ज्ञान कम पड़ जाता है, इसलिए नियम टूट जाता है। परंतु क्या ईश्वर में ज्ञान कम है? हां या ना? नहीं है। क्या ईश्वर में शक्ति कम है? कोई कमी नहीं है, न ज्ञान की कमी है न शक्ति की कमी है। इसलिए ईश्वर के नियम बहुत अच्छे होते हैं। जब आप किसी व्यक्ति के नियम जानेंगे, सुनेंगे, किसी संस्था के नियम जानेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आपको वो नियम बहुत अच्छे लगेंगे कि ये नियम बहुत अच्छे हैं। इसका अर्थ है कि नियम बनाने वाला बुद्धिमान। अगर नियम अच्छे हैं तो बनाने वाला बुद्धिमान है। और अगर नियमों का पालन पूरा पूरा किया जाए, नियम को भंग न किया जाए, तो इससे पता चलता है कि पालन करने वाला शक्तिमान है, समर्थ है, वो नियम बनाता है और उसका पालन भी पूरा करता है। तो ईश्वर में ये दोनों बातें हैं। ईश्वर में ज्ञान बहुत अधिक है, शुद्ध ज्ञान है, इसलिए ईश्वर बहुत अच्छे नियम बनाता है। बहुत बढ़िया नियम बनाए ईश्वर ने संसार के अंदर। और सर्वशक्तिमान होने से उन नियमों को एक बार भी भंग नहीं करता, सदा उनका पालन करता है, पूरा पूरा पालन करता है। इसलिए हम ईश्वर को व्रतपति ऐसा बोलते हैं। ईश्वर ने क्या नियम बनाए कि गेहूं से गेहूं की फसल होगी, चने से चने की, अनार से अनार की, केले से केले की, मनुष्यों से मनुष्य पैदा होंगे, गाय से गाय, घोड़े से घोड़ा। यह नियम है। क्या यह नियम कभी टूटता है? हैं जी? किसी किसान ने गेहूं के बीज बो दिए हों और चावल की फसल हो जाए, ऐसा होता है? कभी नहीं होता। तो ईश्वर पूरा नियमों का पालन करता है, सर्वशक्तिमान है, नियम भी बहुत अच्छे हैं, जिससे हमारी व्यवस्था ठीक बनी रहती है। किसान जब गेहूं बोता है तो उसे मालूम है कि गेहूं की फसल ही आएगी, चना बोएगा तो चने की फसल ही आएगी, उसको पूरा विश्वास है। इसी विश्वास पर वो खेती में बीज बोता है और उसको वही फसल मिलती है, तो वो निश्चिंत होकर खेती करता है। अगर उसको संशय हो जाए कि मैं गेहूं का बीज बोऊंगा और चावल की फसल आ गई, तो मेरा तो उद्देश्य फेल हो जाएगा। और मैं चना बोऊंगा और अनार निकल आए तो, या अनार बोऊंगा और चना निकल आए तो मैं तो घाटे में जाऊंगा। तो ऐसी उसको मतलब इस तरह का कोई संशय उसको नहीं होता, क्योंकि सृष्टि के नियम ईश्वर ने बिल्कुल ठीक ठाक परफेक्ट बनाए। तो इस प्रकार से हम कहते हैं, हे व्रतपते, आप व्रतों का पालन करते हैं, मैं भी व्रतम चरिष्यामि, मैं भी व्रतों का आचरण करूंगा। कौन से व्रतों का? 4 व्रत बतलाए आज के मंत्र व्याख्यान में। एक बताया ब्रह्मचर्य, आप भी दोहराएंगे। दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। इन चारों को व्रत बताया कि मैं भी इन 4 व्रतों का, 4 आश्रमों का पालन करूंगा। आप मुझे शक्ति दीजिए, तच्छकेयम तन्मे राध्यताम, मैं इन व्रतों का पालन कर सकूं, आप कृपया मुझे इतनी शक्ति दीजिए। तो वेदों में 4 आश्रम बताए हैं। एक मनुष्य को अपने जीवन में 4 आश्रम पूरे करने चाहिए, तब वो ठीक उन्नति कर सकता है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है। तो पहला ब्रह्मचर्य आश्रम है, जिसको हम विद्यार्थी जीवन कहते हैं। विद्यार्थी विद्या पढ़ता है और व्यायाम करता है, बलवान बनता है, बुद्धिमान बनता है, चरित्रवान बनता है और अपने अंदर अनेक प्रकार की क्षमताएं, योग्यताएं उत्पन्न करता है। ये जीवन का पहला भाग है, ब्रह्मचर्य आश्रम। और जब पढ़ लिख कर विद्वान हो जाता है, बलवान हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है, चरित्रवान हो जाता है, तब दूसरा आश्रम होता है। वो कौन सा है? गृहस्थ। फिर गृहस्थ में जाता है।
गृहस्थ में वो व्यापार करता है, नौकरी करता है, धन कमाता है, परिवार का पालन करता है, समाज की सेवा करता है, समाज को सहयोग देता है और देश का संचालन करता है। इस प्रकार से सब अच्छे अच्छे काम करता है गृहस्थ में। फिर गृहस्थ में जब उसको अनुभव हो जाता है कि 20-30 साल मैंने गृहस्थ में बिताए और मुझे पता चल गया कि यहां पर कितना सुख है और कितना दुख है। अच्छा, जो व्यक्ति गृहस्थ में जाता है वो किस लिए जाता है? सुख प्राप्ति के लिए या दुख प्राप्ति के लिए? सुख प्राप्ति के लिए। कोई भी व्यक्ति सुख के लिए ही काम करता है, दुख के लिए काम नहीं करता। उद्देश्य तो यही होता है कि ऐसा करने से मेरा सुख बढ़ेगा, यही सोच करके वो ब्रह्मचारी बनता है, यही सोच करके वो गृहस्थी बनता है, यही सोच के वो सन्यासी बनता है। सारे काम इसीलिए होते हैं कि मेरा सुख बढ़ेगा। तो जब गृहस्थ में 25-30 साल रह लिया तो उसका परीक्षण हो गया कि गृहस्थ में कितना सुख और कितना दुख। अच्छा, एक बात पूछूं, ईमानदारी से उत्तर देंगे? हाँ जी, ठीक ठीक बताइएगा। जिन लोगों को शादी किए, गृहस्थ किए 25 वर्ष हो गए, 25 पूरे हो गए, वो लोग उत्तर देंगे। और प्रश्न है कि आपको इस 25-30 साल के गृहस्थ आश्रम में सुख अधिक मिला या दुख अधिक मिला? ईमानदारी से उत्तर दीजिएगा। है जी, दुख अधिक मिला। सुख वाला तो एक का दुख का ही है, बाकी ज्यादा लोग तो दुख वाले ही हैं। तो आए तो थे गृहस्थ में सुख के लिए और अब अनुभव हो गया कि सुख कम मिला और दुख ज्यादा मिला। जितना सुख सोचा था उतना नहीं मिला। गृहस्थ में जाने से पहले जितना सुख सोचा था कि बहुत सुख मिलेगा, उतना तो नहीं मिला। और दुख जितना सोचा था उससे कई गुना अधिक भोगना पड़ गया। हाँ या ना? हाँ, अब देखा, ठीक बोला ना? अब ठीक बोला। हाँ, तो जब परीक्षण हो गया कि यहां सुख कम मिला और दुख ज्यादा मिला, तो अब क्या करें? तो फिर ईश्वर ने बताया कि चलो अब दूसरा रास्ता पकड़ो, वानप्रस्थ में जाओ, तीसरा आश्रम पकड़ो। गृहस्थ की ड्यूटी पूरी हो गई, बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी विवाह हो गया, पोता पोती भी हो गया कोई एक आध, तो अपने जाओ वानप्रस्थ में, फिर वहां आगे तपस्या करो। तो वेदों में यह बताया कि मैं इस व्रत का पालन करूंगा, वानप्रस्थ में जाऊंगा और फिर वहां जाके विद्या पढ़ूंगा, तपस्या करूंगा, साधना करूंगा, फिर अपने लक्ष्य की ओर, मोक्ष की ओर आगे बढ़ूंगा। इसलिए तीसरा आश्रम भी करना चाहिए। पर आजकल तो लोग गृहस्थ में इतनी शक्ति खर्च कर देते हैं, वो 50-55 की उम्र तक आते आते गृहस्थ जब तक पूरा होवे तब तक शक्ति खत्म हो जाती है, तो वानप्रस्थ के लिए बचती ही नहीं। फिर कहते साहब तो बूढ़े आ गए, बुढ़ापा आ गया, अब क्या करेंगे वहां जाके? तो वो सोचते हैं चलो ये वानप्रस्थ संन्यास तो अगले जन्म में ही देखेंगे, और अगले जन्म में फिर यही करेंगे, फिर यही काम करेंगे, फिर गृहस्थ में पूरी शक्ति खर्च कर देंगे, कुछ बचेगा ही नहीं, तो वानप्रस्थ में फिर कैसे जाएंगे? तो आजकल लोग तीसरा और चौथा आश्रम तो लगभग भूल से गए। अब तो 2 ही आश्रम याद रहते हैं लोगों को, ब्रह्मचारी बनो और फिर गृहस्थी बनो, उसके बाद शांति पाठ। शांति पाठ समझ गए ना? तो गृहस्थ में पूरी शक्ति खर्च ना करें, बचा के रखें वानप्रस्थ के लिए और आगे फिर सन्यास के लिए, और चौथा आश्रम सन्यास भी है। तो वानप्रस्थ आश्रम इसलिए है कि जो गृहस्थ में शक्ति खर्च कर दी, विद्यार्थी जीवन में जो कुछ विद्या पढ़ी थी उसमें बहुत सारी छूट गई, खो गई, भूल गई, उसको फिर से तेजस्वी बनाएंगे, फिर विद्या पढ़ेंगे, फिर शास्त्रों को पढ़ेंगे, फिर योगाभ्यास करेंगे, वैराग्य को और ऊंचा उठाएंगे और परोपकार, समाज सेवा आदि आदि ऐसी भावनाएं उत्पन्न करेंगे, ईश्वर भक्ति करेंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे और समाधि तक पहुंचेंगे। इस तरह की वो तपस्या करनी होती है वानप्रस्थ में। और जब फिर वानप्रस्थ आश्रम भी पूरा हो जाए और वैराग्य ऊंचा हो जाए, फिर व्यक्ति संन्यास लेता है चौथे आश्रम में, और फिर उसका काम है घूम घूम के प्रचार करना। जैसे महर्षि दयानंद जी घूम घूम के प्रचार करते थे, ऐसे और भी बहुत सारे सन्यासी हैं जो घूम घूम के प्रचार करते हैं। तो ये चौथा आश्रम सन्यास का है, उसके लिए भी शक्ति बचा के रखनी है। तो मंत्र में कहा कि मैं चारों आश्रमों का पालन करूंगा।
फिर एक व्यक्ति ने पूछा, जी स्वामी दयानंद ने तो 4 आश्रम नहीं किए, उन्होंने तो 2 ही किए हैं जी। पहला कौन सा किया? ब्रह्मचर्य। और उसके बाद सीधा ही सन्यास, सीधा ही शॉर्टकट मारा, बीच में 2 छोड़ ही दिए। तो इसका उत्तर है कि जिस व्यक्ति ने पिछले जन्मों में गृहस्थाश्रम कर लिया, उसका अनुभव कर लिया, वानप्रस्थ भी कर लिया, तो उसके वैराग्य के संस्कार बलवान हो जाते हैं और वो इस जन्म में उसके साथ चले आते हैं पूर्व जन्म से। तो उसको ब्रह्मचर्य आश्रम से ही सीधा वैराग्य हो जाता है, फिर वो सीधा संन्यास ले लेता है, उसको गृहस्थ में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस जन्म में नहीं पड़ी, कोई बात नहीं, पर पीछे तो अनुभव कर ही लिया ना, कभी ना कभी तो अनुभव करना ही पड़ता है। एक मोटी भाषा में कहावत है, बिना मार खाए किसी को अक्ल नहीं आती। तो मार तो खानी पड़ती है, अब खाओ या पहले खाओ या बाद में खाओ या भविष्य में खाओ, कभी ना कभी तो मार खानी पड़ती है। तो जिन लोगों ने पिछले जन्मों में खूब मार खा ली, उनको ठीक ठीक अक्ल आ गई, बुद्धि आ गई कि अगली बार ब्रह्मचारी बनेंगे और सीधे सन्यासी बनेंगे। तो फिर वो लोग गृहस्थ में नहीं जाते, वो पीछे आश्रम कर चुके, अब फिर वो गृहस्थ में आगे वो सीधे वैराग्य से सन्यास में चले जाते हैं। और जिनका पिछला अनुभव परीक्षण कम है, वो फिर गृहस्थ में जाते हैं, फिर परीक्षण करते हैं। तो गृहस्थ आश्रम, बोलेंगे मेरे साथ, बोलिए, गृहस्थ आश्रम संसार के सुख दुख का परीक्षण करने की प्रयोगशाला है। ठीक है, समझ में आ गया? ये जो गृहस्थ आश्रम है, ये मौज मस्ती के लिए नहीं है, यहां तो बहुत तपस्या है। तपस्या चारों में है, किसी में भी मौज मस्ती नहीं है। ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, सबको बहुत तप करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मौज मस्ती तो मोक्ष में है, यहां थोड़ी है। यहां तो सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज हैं, सबके अपने अपने कर्तव्य हैं। इन चारों का नाम है आश्रम। क्या नाम है? आश्रम का अर्थ होता है आश्रम, चारों ओर से मेहनत करना, खूब मेहनत करना, इसलिए इसको आश्रम कहते हैं। तो ब्रह्मचर्य भी आश्रम है, गृहस्थ भी आश्रम है, वानप्रस्थ भी आश्रम है, सन्यास भी आश्रम है, चारों ही आश्रम है। सब में खूब तपस्या करनी पड़ती है, फिर पूरा उसका फल आनंद तो मोक्ष में मिलता है। तो मंत्र में ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, आप मुझे शक्ति दीजिए, तच्छकेयम तन्मे राध्यताम, मैं इन 4 आश्रमों का पालन कर सकूं। तो आप में से कुछ लोग ये भी सोचें, जिनका गृहस्थ पूरा हो गया हो, अनुभव हो गया हो, तो वो वानप्रस्थ की भी सोचें कि हमें आगे वानप्रस्थ में जाना है। जिनके पास शरीर में अच्छी शक्ति है, वो तो पूरी पूरी तैयारी करें। और जिनकी शक्ति कम है कि अब उम्र हो गई, 50 हो गई, 60 हो गई, 65 हो गई, अब शक्ति रही नहीं, बहुत थोड़ी शक्ति बची, अब आश्रम में रह नहीं सकते, वहां तपस्या करनी पड़ती है, वहां पर इतनी सुविधाएं नहीं मिलती, इतनी व्यवस्था नहीं होती, तो वो अब घर छोड़ कर नहीं जा सकते, ऐसी स्थिति है जिनकी, तो कोई बात नहीं, वो उनके लिए एक दूसरा शॉर्टकट बता रहा हूं। वो शास्त्र में नहीं लिखा है, वो तो मैं तात्कालिक परिस्थिति के हिसाब से बता रहा हूं। भाई फिलहाल क्या करें, अब की परिस्थिति में क्या करें, उसके लिए शॉर्टकट बता रहा हूं। तो वो लोग जो लगातार वानप्रस्थ आश्रम में नहीं रह सकते, वो कभी कभी यहां आते रहें। जैसे आज आ गए आप, 6-8 दिन के लिए शिविर में आ गए, इतना लाभ उठा लिया, फिर घर चले गए, फिर 2-4-6 महीने बाद फिर शिविर लगेगा, फिर आ जाएं। ऐसे बीच बीच में शिविरों में आते रहें। फिर किसी को और ज्यादा रुचि बढ़ जाए तो हर 2 महीने में यहां आते रहें, आश्रम में आते रहें, पढ़ते रहें, 10 दिन 15 दिन यहां टिक गए, पढ़ लिए, फिर घर चले गए। तो जितनी भी क्षमता हो, थोड़ा थोड़ा इतना भी करते रहें। और एक विकल्प है, किसी के पास थोड़ी और ज्यादा शक्ति है, तो वो 2 साल के लिए टेम्परेरी वानप्रस्थ में आ जाए। जैसे आपके बच्चे एमबीबीएस करने जाते हैं, नहीं जाते हैं ना, 4-5 साल के लिए हॉस्टल में जाते हैं। तो वो कोर्स के लिए गए, भाई हमको एक कोर्स पूरा करना है, घर में तो अच्छी पढ़ाई होती नहीं, हॉस्टल में जाएंगे, वहां जरा ठीक से पढ़ाई हो जाती है। तो वो 5 साल का कोर्स करने के लिए हॉस्टल में चले जाते हैं, फिर वापस घर आते हैं। तो आप में से कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं, वो 5 साल के लिए वानप्रस्थ में आ गए, 5 साल तो सीखेंगे, और जब शक्ति खत्म हो जाएगी फिर वापस घर चले जाएंगे।
घर वालों को ये बोल कर आना हम कोर्स करने जा रहे हैं, हमेशा के लिए नहीं जा रहे। हाँ, ऐसे बोल के आना, नहीं तो वापस घर में घुसने नहीं देंगे आपको। तो इस तरह से बोल कर आए, हम 2 साल के लिए जा रहे हैं, ट्रेनिंग कोर्स पे जा रहे हैं, सीख करके फिर वापस आएंगे। तो इस प्रकार से जिसकी जैसी क्षमता हो वैसा वो करें, कुछ ना कुछ जरूर करें, कुछ ना कुछ सोचें, आगे बढ़ने की बात सोचें और ये संस्कार बनाकर जाएं कि अब की बार नहीं हुआ तो अगली बार जरूर करेंगे। इस जन्म में सन्यासी नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, अगले बार जरूर बनेंगे। मोक्ष की तरफ जाना है, वही हमारा लक्ष्य है। तो ये प्रार्थना है, तच्छकेयम तन्मे राध्यताम। हे ईश्वर, आप मुझे शक्ति दीजिए, मैं इन व्रतों का पालन कर सकूं। और इदम अहम अनृतात् सत्यम उपयमि, और मैं अनृत को छोड़ करके, झूठ छल कपट को छोड़ करके और इस अनित्य संसार को छोड़ करके सत्य धर्म को धारण करूं, सत्य को धारण करूं, धर्म को धारण करूं, धर्म का आचरण करूं, सत्य का पालन करूं, सारे दोषों को छोड़ूं, अच्छे अच्छे गुणों को धारण करूं। तो यहां जो सत्यम उपयमी है, ये एक प्रतीक मात्र है, एक उदाहरण है। महर्षि जी ने इसकी व्याख्या में लिखा है, सत्य को धारण करूं, सत्याचरणी बनूं और धर्म को धारण करूं, धार्मिक बनूं। तो धर्म में तो बहुत सारी बातें, एक बात नहीं है। महर्षि जी ने, मनु जी ने 10 लक्षण लिखे धर्म के। तो मैं धार्मिक बनूं, सदाचारी बनूं, चरित्रवान बनूं, बुद्धिमान बनूं, परोपकारी बनूं, समाज सेवक बनूं, ईश्वर भक्त बनूं, देशभक्त बनूं, ऐसे अच्छे अच्छे जितने भी गुण हैं वो मैं अपने अंदर धारण करूं। और जब अच्छे गुणों को धारण करेंगे तो दोषों को छोड़ना पड़ेगा। यही मोक्ष का मार्ग है, यही हमारा लक्ष्य है कि हम मोक्ष प्राप्त करें। ईश्वर स्तुति प्रार्थना के मंत्रों में आप सबसे पहला मंत्र बोलते हैं, विश्वानि दुरितानि परासुव, यद भद्रम तन्न आसुव। ये भद्रम क्या है? भद्रम का अर्थ है कल्याण, ठीक है ना। भद्रम का अर्थ क्या है? कल्याण, पूरा कल्याण। यद भद्रम तन्न आसुव, जो पूरा कल्याण है, हे ईश्वर वो आप मुझे प्राप्त करा दीजिए। तो हम इसमें पूरे कल्याण की प्रार्थना करते हैं। तो पूरा कल्याण यहां संसार में होता है, हां या ना? यहां नहीं होता। कहां होता है? मोक्ष में। तो यद भद्रम तन्न आसुव, हे ईश्वर आप हमें मोक्ष प्रदान करें, मोक्ष प्राप्त करावें। तो ईश्वर कहता ठीक है, एक हाथ दे एक हाथ ले। तुम कहते हो मोक्ष दो, तो मेरी भी शर्त है वो पूरी करो। तो हमने पूछा क्या शर्त है आपकी, क्या पूरी करनी है? बोले विश्वानि दुरितानि परासुव। ये ईश्वर ने शर्त रख दी, विश्वानि दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। आप सारे दोष बुराइयां छोड़ो, मैं मोक्ष देता हूं। तो कितना अच्छा संदेश है यहां इस मंत्र में कि मोक्ष प्राप्त करना है तो उसके लिए सारी बुराइयां छोड़नी पड़ेंगी। बस यही मंत्र का संदेश है कि हम अधर्म आचरण को छोड़ें, धर्म आचरण को धारण करें। हे ईश्वर आप हमें शक्ति दीजिए, हम अपने कार्य को सिद्ध कर सकें। तो इस प्रकार की बातें आज के मंत्र में बताई गई। इन बातों पर मनन करें, विचार करें, अपने जीवन में संकल्प करें कि हम अच्छे काम करेंगे, बुरे काम नहीं करेंगे और मोक्ष की तरफ आगे बढ़ें।